Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and I hope your preparation would have been going on very well. And today we are going to see a very important topic of sports GK, which is venues of sports events, right? देखो sports के जितने भी important events होते हैं उनके venues आपके examinations में अक्सर पूछे जाते हैं. And if you talk about your FCAT examination, तो FCAT examination में इस topic से question अक्सर पूछा जाता है, right? तो देखो इस topic से एक question आएगा और उससे आपको 3 नंबर मिलेंगे, ओके? और देखो आज की क्लास में ये जो भी हम देखने जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स के जो भी इवेंट्स हैं और उनके वेन्यूज़, इनसे आपके एग्जामिनेशन में वेरियस शिफ्ट्स में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे, ये बात पक्की है, ठीक है? इससे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे. सो व्हाट एवर पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर, प्लीज लिसन टू देम केयरफुली एंड अटेंटिवली. तो चलिए शुरू करते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोज एंड क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, राइट? और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज मैं टेलीग्राम पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्विजेज वहां पर प्रोवाइड करवाता रहता हूं. लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ओके? चलिए शुरू करते हैं. देखो सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक गेम्स की. स्पोर्ट्स के फील्ड में जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओलंपिक गेम्स. और देखो ओलंपिक गेम्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि समर ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम्स, और इसके अलावा पैरा ओलंपिक गेम्स. पैरा ओलंपिक गेम्स जो होते हैं वो समर ओलंपिक गेम्स के बिल्कुल साथ में होते हैं. जैसे ही समर ओलंपिक गेम्स खत्म होते हैं उसके तुरंत बाद पैरा ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हो जाते हैं, और सेम सिटी वही सिटी इनको होस्ट करती है जिसने कि समर ओलंपिक गेम्स को होस्ट किया हुआ होता है. ओलंपिक गेम्स एवरी 4 ईयर के बाद में कंडक्ट कराए जाते हैं, समर ओलंपिक गेम्स भी और विंटर ओलंपिक गेम्स भी. अब देखिए सबसे पहले हम समर ओलंपिक गेम्स को देख लेते हैं. देखो आपके एग्जामिनेशन में जो ओलंपिक गेम्स जा चुके हैं, जो ऑलरेडी हो चुके हैं, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट? तो देखो हम देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं जिनसे कि क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है और पूछे जा रहे हैं आजकल, उनको हम देखते हैं. 2016 के जो समर ओलंपिक गेम्स हुए थे वो हुए थे ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, जिसमें कि पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता था और गोल्ड किसने जीता था? कैरोलिना मरीन ने जीता था. उसके बाद में देखो उसके आगे आने वाला जो एडिशन था वो था 2020 का, जिसको कि 2021 में कंडक्ट कराया गया था, और इसको कंडक्ट कराया था जापान के टोक्यो सिटी के द्वारा. तो होस्ट सिटी कौन सी हुई? टोक्यो हुई, और कंट्री हुई जापान. 2020 में इसको इसलिए नहीं कराया गया था बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक, ठीक है? इसके बाद में जो आगे आने वाला एडिशन होगा वो होगा 2024 का, और इसको फ्रांस के पेरिस सिटी के द्वारा होस्ट किया जाएगा. इसके आगे आने वाला जो एडिशन होगा वो होगा 2028 का, और इसको यूएसए के लॉस एंजलिस के द्वारा होस्ट किया जाएगा. और इसके आगे आने वाला जो एडिशन होगा वो होगा 2032 का, और इसको ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन के द्वारा होस्ट किया जाएगा. और देखो ये जो है लास्ट वाला जो है ब्रिस्बेन वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वेरियस एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है ऑलरेडी. ये ब्रिस्बेन और लॉस एंजलिस और ये पेरिस वाला जो है, ये तीनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पेरिस वाला इतना नहीं है क्योंकि ये काफी बार पूछा जा चुका है और बच्चों को पता चल गया है, लेकिन ये लॉस एंजलिस और ये ब्रिस्बेन वाला जो है ये काफी कम लोगों को पता होता है. तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आ रहा है आजकल वो इन दोनों से ज्यादा आ रहा है, राइट? अब देखो अब बात करते हैं विंटर ओलंपिक्स की. विंटर ओलंपिक्स में यदि हम लेटेस्ट की बात करें तो 2018 में हुए थे, जो कि साउथ कोरिया के प्योंगचांग के द्वारा होस्ट कराए गए थे. प्योंगचांग इज ए सिटी ऑफ साउथ कोरिया. और इसके बाद में जो अगला एडिशन होगा, देखो 4 साल के बाद में होगा, वो होगा 2022 में. ये चाइना के बीजिंग सिटी के द्वारा होस्ट किया जाएगा, राइट? और इसके आगे आने वाला जो एडिशन होगा वो होगा 2026 का. इसको इटली के मिलान और कोर्टिना में होस्ट किया जाएगा. देखो इसके भी ये लास्ट वाले जो 2 हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. लास्ट वाला इसलिए है क्योंकि ये अपकमिंग है, आगे आने वाला है और थोड़ा दूर भी है. और 2022 का इसलिए है क्योंकि ये न्यूज़ में रहेगा, अभी ये होने वाला है. तो अभी करंट नॉलेज चेक करने के लिए वो आपसे ये पूछ सकता है. और ये जो पूछेगा ये पूछेगा आपकी जीके यानी कि जनरल अवेयरनेस, आपको पता है यानी कि क्या हो रहा है देश दुनिया में, ये उसको चेक करने के लिए पूछेगा ज़्यादा आगे आने वाला. और जो पास वाला होगा उससे आपकी करंट नॉलेज चेक करने के लिए पूछेगा. तो देखो यदि आपसे कोई ये पूछे कि पैरा ओलंपिक गेम्स 2032 का जो वेन्यू होगा वो क्या होगा, कौन सी सिटी इसको होस्ट करेगी, तो आंसर क्या होगा? हमारा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है? वही होगा जो समर ओलंपिक गेम्स का जो वेन्यू होगा वही हमारा पैरा ओलंपिक गेम्स का वेन्यू होगा. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. देखो जैसे समर ओलंपिक गेम्स हैं इसी तरीके से डेफ ओलंपिक गेम्स हैं. ये इवेंट उन लोगों के लिए होता है जो डेफ हैं, जो सुन नहीं पाते, ऑलराइट? और देखो इसमें जो लेटेस्ट एडिशन था वो था 2021 वाला, जिसको कि अभी 2022 में कंडक्ट कराया गया है, और ये ब्राजील के कैक्सियस डो सूल में कंडक्ट कराया गया है. अभी देखो ये हाल ही में मिड ऑफ 2022 में ये खत्म हुआ है. और इसके आगे आने वाला जो एडिशन होगा वो होगा 2025 का, और इसको टोक्यो में कंडक्ट कराया जाएगा, यानी कि टोक्यो विल बी द होस्ट सिटी ऑफ दिस इवेंट, जो कि जापान में होगा. तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये देखो अभी हाल ही में हुआ है, 2022 में हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए. और जब ये इंपॉर्टेंट है तो इसका जो अपकमिंग इवेंट होगा वो भी इंपॉर्टेंट बन जाता है. तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए.
अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप यानी कि फुटबॉल की बात करते हैं। तो देखो जैसे हम फीफा में आते हैं तो दो कैटेगरीज बनती हैं, एक मैन की और एक वमेन की। सबसे पहले हम मैन की देख लेते हैं। तो देखो यदि हम लेटेस्ट एडिशन की बात करें तो लेटेस्ट एडिशन था 2018 का, जिसको होस्ट किया था रशिया ने, राइट। इसके बाद में जो अपकमिंग इवेंट होगा वो होगा 2022 का। देखो ये भी 4 साल के बाद में होते हैं और इसको कंडक्ट कराया जाएगा कतर के द्वारा। सो वेन्यू क्या होगा, वो कतर होगा। और उसके आगे आने वाला जो इवेंट होगा वो होगा 2026 में। इसको कनाडा, मैक्सिको और यूएसए ये तीनों कंबाइंडली होस्ट करेंगे। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है 26 और 22 वाला। अब देखते हैं वमेन की कैटेगरी में। तो देखो वमेन की कैटेगरी में जो लेटेस्ट एडिशन था वो था 2019 का और इसको होस्ट किया था फ्रांस ने, राइट। और जो अपकमिंग एडिशन है वो होगा 2023 का और इसको होस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलकर कंबाइंडली इसको होस्ट करेंगे। और 2027 का जो एडिशन होगा इसमें बेल्जियम, जर्मनी और नीदरलैंड्स इनमें से कोई एक होस्ट करेगा। अभी डिसाइड नहीं हुआ लेकिन होगा इन 3 कंट्रीज में ही, या तो एक में हो, चाहे 2 में हो, चाहे तीनों मिलकर करें, लेकिन होगा ये इनमें से ही। तो देखो ये तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ तो आप आंसर कैसे दोगे। लेकिन फिर भी यदि खुदा ना खास्ते अनफॉर्चुनेटली आपके ये क्वेश्चन में आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। यदि आपको ये पता होगा तो आप इसका आंसर आसानी से दे देंगे। ऑलराइट, देखो अभी हमने बात की जो एक पूरी प्रॉपर टीम होती है, जो मैच्योर टीम होती है। अब हम बात करते हैं अंडर 17 वाली, यानी कि उन खिलाड़ियों की टीम जो कि 17 या उससे कम एज के हैं। तो उनकी जो टीम होगी उसके जो वर्ल्ड कप होंगे, फीफा के वर्ल्ड कप, देखो अगेन इसमें 2 कैटेगरीज बनेंगी, एक मैन की और एक वमेन की। यदि हम मैन की बात करें तो इसका जो अपकमिंग एडिशन है वो है 2023 वाला और इसको होस्ट करेगा पेरू, राइट। और यदि हम वमेन की बात करें तो जो लेटेस्ट इसका एडिशन था वो था 2018 वाला और इसको होस्ट किया था उरुग्वे ने। और जो इसका अपकमिंग एडिशन है वो है 2022 वाला और इसको होस्ट करेगा इंडिया। और क्योंकि इसको इंडिया होस्ट कर रहा है सो इट इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 5 स्टार पॉइंट है ये, ठीक है, 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लेवल का एक टूर्नामेंट है और देखो फुटबॉल का हमारे इंडिया में इतना कोई बहुत ज़्यादा क्रेज भी नहीं है, बट डिस्पाइट दैट इंडिया इज होस्टिंग दैट टूर्नामेंट, ठीक है। तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है और आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन के पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। जहाँ जहाँ पर इंडिया आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट्स मूव ऑन। देखो अभी हमने बात की वर्ल्ड लेवल के जो गेम्स हैं, अब हम देखते हैं एशिया लेवल के जो गेम्स हैं, कॉन्टिनेंटल लेवल के जो गेम्स हैं। तो देखो एशियन गेम्स जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी हमारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो देखो यदि हम लेटेस्ट एडिशन की बात करें तो वो हुआ था 2018 में और इसको होस्ट किया था इंडोनेशिया के द्वारा। और इंडोनेशिया में जकार्ता और पेलम्बेंग ने दोनों ने मिलकर इसको होस्ट किया था। जो अपकमिंग इसका एडिशन है वो है 2022 वाला और इसको चाइना के हैंगजाओ में कंडक्ट किया जाएगा। तो यानी कि होस्ट सिटी क्या होगी, वो हैंगजाओ होगी। और उसके आगे आने वाला जो एडिशन होगा, देखो ये भी 4 साल के बाद में होते हैं, तो वो होगा 2026 में। और इसकी जो होस्ट सिटी होगी वो होगी नगोया ऑफ जापान। तो यानी कि जापान में इनको होस्ट किया जाएगा। और उससे आगे आने वाला जो एडिशन होगा वो होगा 2030 का और इसको कतर के दोहा में कंडक्ट कराया जाएगा। और उससे आगे आने वाला जो एडिशन होगा वो होगा 2034 का, 4 साल का अंतर है, तो इसको सऊदी अरेबिया के रियाद में कंडक्ट कराया जाएगा। ओके, देखो ये जो लास्ट के 3 हैं ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट के जो 3 हैं और स्पेशली ये 2034 और 30 वाले तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2022 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी होने वाला। तो ये हो गया करंट का पार्ट। यदि उसको करंट पूछना है तो ये पूछेगा, और यदि आपकी उसको नॉलेज टेस्ट करनी है तो वो ये पूछेगा। जो जीके वाली, जो जनरल अवेयरनेस वाली जो नॉलेज होती है उसके लिए वो ये पूछेगा। ओके, ये देखो सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। एशियन गेम से रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और वो एग्जामिनेशन जो कि मल्टीपल शिफ्ट्स में होता है, वेरियस शिफ्ट्स में होता है, उसमें देखो इनसे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो अभी हमने बात की एशियन गेम्स की, अब बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स जो होते हैं ये उन कंट्रीज के होते हैं, वही कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं जो कि कॉमनवेल्थ के ग्रुप में होती हैं। तो देखो कॉमनवेल्थ गेम्स का जो 2018 वाला जो एडिशन था वो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में होस्ट किया गया था। और जो 2020 वाला जो एडिशन है जो कि अभी चल रहा है, अभी खत्म होने को है, वो इंग्लैंड के बर्मिंघम में कंडक्ट कराया जा रहा है। तो होस्ट सिटी कौन है, इंग्लैंड का बर्मिंघम। और इससे आगे आने वाला जो इसका एडिशन होगा जो कि होगा 2026 का, वो ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होस्ट किया जाएगा। तो देखो ये 18 और 26 वाले तो दोनों ऑस्ट्रेलिया में ही हो गए और ये 2022 वाला इंग्लैंड में हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं क्रिकेट के महाकुंभ की, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और देखो आपके एफकेट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था और जो अदर एग्जामिनेशन हैं एसएससी वगैरह के उसमें भी इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें देखो काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि इसमें देखो 2 डिवीजन्स बनती हैं, एक तो मैन की और एक वमेन की। सारे काम जो मैन कर रहे हैं वो वमेन भी कर रही हैं, राइट। अब देखो इसमें भी क्रिकेट के वेरियस फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे कि टेस्ट क्रिकेट हो गया, वनडे इंटरनेशनल हो गया, टेस्ट क्रिकेट हो गया, 5 दिनों के लिए खेले जाने वाला मैच,
मैच, वनडे इंटरनेशनल हो गया जो एक दिन का होता है 50-50 ओवर्स का होता है, फिर T20 हो गया जो कि 20-20 ओवर्स का होता है। तो देखो सबसे पहले हम मेंस की कैटेगरी में जो वनडे इंटरनेशनल है उनको देखते हैं। टेस्ट का इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे रिलेटेड ऐसा कोई वर्ल्ड कप नहीं होता है। बस क्रिकेट के इतिहास में एक चैंपियनशिप हुई है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, तो पूरे वर्ल्ड में खेली जाती है और फाइनली फिर उसका एक फाइनल मैच खेला जाता है। ओके, तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं 50 ओवर्स के जो मैच होते हैं वनडे इंटरनेशनल, राइट। तो देखो जो लेटेस्ट एडिशन है वो है 2019 का और इसको होस्ट किया था इंग्लैंड और वेल्स ने, और विनर रही थी इंग्लैंड बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड। इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो गई थी, न्यूजीलैंड ने हमको हरा दिया था। इसके आगे आने वाला जो एडिशन है वो है 2023 का और इसको होस्ट करेगा इंडिया, और देखो इसको इंडिया होस्ट कर रहा है, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पता होना चाहिए। और देखो ये आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में लास्ट टाइम भी पूछा गया था और मैंने लास्ट टाइम भी आपको इसको ऐसे फोर्स करके एम्फेसाइज करके बोला था, ऐसे स्टार लगाया था कि जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, और देखो ये आया था और फिर भी आने के चांसेस हैं इसके। ये किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही नजदीक है और इंडिया इसको होस्ट करने वाला है। इसके आगे आने वाला जो एडिशन होगा वो होगा 2027 में। इसको साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया तीनों कंट्रीज इसको कंबाइंडली होस्ट करेंगी। ओके, देखो ये जो वनडे इंटरनेशनल का जो क्रिकेट टूर्नामेंट है जो 50 ओवर का है, ये भी 4 साल के अंतर से होता है, और जो T20 का होता है वो 2 साल के अंतर से होता है। तो आगे आने वाला जो एडिशन होगा जो कि 2031 का होगा, उसको इंडिया और बांग्लादेश दोनों कंबाइंडली कंडक्ट करेंगे, राइट। तो देखो ये भी फिर से इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इंडिया इज कमिंग इन दिस। और देखो ये 2031, 27 और ये 23 ये सभी इंपॉर्टेंट है, राइट। ये देखो 31 और 27 के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। जो चीज़ लोगों को कम पता होती है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये है देखो वनडे इंटरनेशनल के जो वर्ल्ड कप हैं ये उनके वेन्यूज़ हैं। अब देखते हैं T20 के जो वर्ल्ड कप हैं उनके वेन्यूज़ क्या हैं। देखो 2020 का जो ये T20 वर्ल्ड कप था ये ऑस्ट्रेलिया को द्वारा होस्ट किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया था 2021 के लिए। तो 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने तो इसको कंडक्ट नहीं कराया, इसकी जिम्मेवारी इंडिया को दे दी गई, तो इंडिया ने इसको कंडक्ट कराया, और इंडिया ने भी इसको इंडिया में नहीं यूएई में कंडक्ट कराया था। तो यानी कि होस्ट कंट्री कौन थी? यूएई थी, और इसमें विनर कौन रही थी? ऑस्ट्रेलिया रही थी बाय डिफीटिंग न्यूजीलैंड, और इंडिया हारी थी 10 विकेट से बाय पाकिस्तान। और देखो जब कोई टीम 10 विकेट से जीतती है, हारती है, या कोई प्लेयर 10 विकेट लेता है, या कोई हैट्रिक वगैरह बनती है, तो ये चीज़ें देखो रेयरली होती हैं स्पोर्ट्स में, तो फिर ये हाईलाइटेड पॉइंट बन जाते हैं और फिर इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखो ये 2020 वाला जो ये T20 वर्ल्ड कप है ये ऑस्ट्रेलिया को कराना है, और कब होगा? अब ये 2022 में होगा, इस ईयर में होगा, अक्टूबर में होगा, राइट। तो ये 2020 वाला जो एडिशन है ये 2022 में ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करेगा। इसके बाद में जो एडिशन होगा वो होगा 2024 वाला, और उसको यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों मिलके इसको होस्ट करेंगे। देखो 2-2 साल का अंतर है, मैंने बोला था ना अभी कि T20 जो वर्ल्ड कप होते हैं उसमें 2-2 साल का डिफरेंस होता है, और ODI में 4-4 साल का होता है। तो देखो 2024 के बाद में आएगा 2026, और इसको होस्ट करेंगे इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलके। और देखो अगेन इसमें इंडिया आ गया, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो वर्ल्ड लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनको यदि इंडिया होस्ट कर रहा है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बेटा हम लोगों के लिए। और उसके आगे आने वाला जो इवेंट होगा वो होगा 2028 का, और इसको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों मिलके कंडक्ट करेंगे। देखो ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट की कंट्री है दोनों, तो जो भी कोई टूर्नामेंट होता है इन दोनों को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही अच्छा क्रिकेट खेलने वाली कंट्रीज हैं, तो इनको भी भाई मौका मिलना चाहिए, तो दोनों को ही दे देते हैं, राइट। जैसे कि वर्ल्ड कप हुआ था 2015 का, तो दोनों को दी गई थी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इस बार भी 2028 के लिए भी दोनों को ही रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, जिससे कि दोनों को मौका भी मिल सके और किसी एक कंट्री पे ज़्यादा बर्डन ना आए, तो दोनों उसको आसानी से इफेक्टिवली उस टूर्नामेंट को कंडक्ट करा सकते हैं। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है वो है ICC चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होता है? वही 50 ओवर का मैच का टूर्नामेंट होता है, जैसे वर्ल्ड कप होता है इसी तरीके से होता है। ICC का मतलब क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखो ये जितने भी टूर्नामेंट्स हैं ये सभी ICC के अंडर होते हैं, इन सभी के आगे आपको ICC भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे कि ICC T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2020 या ICC ODI वर्ल्ड कप 2019। तो ICC से आप घबराना मत, ICC का मतलब है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो देखो ICC चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 में होगी, जो उसका अगला एडिशन है, उसको होस्ट करेगा पाकिस्तान। ओके, और देखो पाकिस्तान होस्ट क्या करेगा? इसको कंडक्ट कराना है, होस्ट तो ये UAE में ही होगा। पाकिस्तान में तो अभी ऐसी कंडीशन है ही नहीं, और ना ही वहाँ पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही वहाँ पर इतनी सिक्योरिटी है कि वहाँ पर ये इस तरीके से वर्ल्ड लेवल का कोई टूर्नामेंट वहाँ पर कंडक्ट कराया जा सके। पाकिस्तान में तो देखो बॉम्ब भी फूटने, तो ये होगा तो UAE में ही, बस पाकिस्तान को इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, पाकिस्तान इसको कंडक्ट कराएगा।
आएगा, राइट। तो देखो अभी तक हमने बात की मेंस कैटेगरी की, अब हम बात करते हैं वुमेन्स कैटेगरी की। वुमेन्स कैटेगरी में देखो सबसे पहले ओडीआई का देखते हैं। तो देखो 2017 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप था वो हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में, इन दोनों ने इसको होस्ट किया था। और 2022 का जो हुआ है इसको होस्ट किया है न्यूजीलैंड ने। और 2025 का जो होगा ओडीआई वर्ल्ड कप 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप होगा उसको होस्ट करेगा इंडिया। ओके, इसको इंडिया होस्ट करेगा। तो ये बना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये देखो आपको पता होना चाहिए। देखो आजकल जो वुमेन क्रिकेट है वो भी चमकती हुई जा रही है। अब से पहले इसमें इतनी क्वालिटी क्रिकेट नहीं थी तो इससे क्वेश्चंस नहीं बनते थे क्योंकि ये इतने ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहता था वुमेन्स क्रिकेट। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे रिकॉर्ड्स बनते जा रहे हैं जो कि मेंस की टीम में भी, मेंस क्रिकेट में भी नहीं है, ठीक है। तो लड़कियां भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो इनसे रिलेटेड जो न्यूज़ बनती है वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है, और जो चीज़ें ब्रेकिंग न्यूज़ बनती हैं वही आपके एग्जामिनेशंस में आता है। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए, और क्योंकि इंडिया में हो रहा है सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं T20 वर्ल्ड कप के बारे में। तो 2020 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसको होस्ट किया था ऑस्ट्रेलिया ने, और जो आगे आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है वो है 2023 का, उसको होस्ट करेगा बांग्लादेश। और उसके आगे आने वाला जो T20 वर्ल्ड कप है 2026 का, उसको करेगा इंग्लैंड, ठीक है। तो देखो ये हैं क्रिकेट से रिलेटेड सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स और उनके वेन्यूज़। जहाँ जहाँ पर मैंने स्टार लगाया ये आपको सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। 4 जगह पर मैंने स्टार लगा रखा है, ये सभी आपको पता होने चाहिए। और ये जो लास्ट वाले हैं 2027, 31, 26, 28 और ये चैंपियंस ट्रॉफी, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और देखो आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ऑलमोस्ट एवरी टाइम पूछा जाता है, हर साइकिल में पूछा जाता है, जैसे कि एफकेट 1, एफकेट 2, इस तरीके से पूछा जरूर जाता है क्रिकेट से क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने बात की एक पूरी प्रॉपर टीम, जो नेशनल टीम एक पूरी प्रॉपर टीम होती है। अब हम बात करते हैं जो अंडर 19 वाली जो टीम होती है, जिसमें कि बच्चे 19 या उससे कम की उम्र के होते हैं, 19 ईयर्स या उससे कम की एज के होते हैं। तो देखो क्रिकेट अगेन 2 पार्ट्स में बटेगा, एक मेंस की कैटेगरी में और एक वुमेन्स की कैटेगरी में। मेंस की कैटेगरी में 2022 का जो ये ओडीआई वर्ल्ड कप था ये वेस्ट इंडीज़ ने होस्ट किया, ठीक है, इसको होस्ट किया वेस्ट इंडीज़ ने। और 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा इसको होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका। ओके, और देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन वाला जो है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अंडर 19 का वुमेन का ये पहला वर्ल्ड कप है, पहला वर्ल्ड कप है क्रिकेट के इतिहास में, और ये T20 फॉर्मेट में होगा, ठीक है, यानी कि 20 ओवर्स का ये होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और होस्ट कौन करेगा? साउथ अफ्रीका करेगा। कौन से ईयर में? 2023 में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अभी तक हमने वेरियस स्पोर्ट्स की बात करी, अब हम बात करते हैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप की, AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। इसमें देखो वही 2 कैटेगरी बनेंगी, बॉक्सिंग मैन भी करते हैं और वुमेन भी करती हैं। तो सबसे पहले मेंस कैटेगरी देखते हैं। मेंस कैटेगरी में 2021 की जो ये चैंपियनशिप हुई थी ये सर्बिया के बेलग्रेड में हुई थी, और बेलग्रेड क्या है? ये सर्बिया की कैपिटल है। अगली वाली जो चैंपियनशिप होगी वो 2023 में होगी, और ये उज्बेकिस्तान के ताशकंद में होगी। ताशकंद उज्बेकिस्तान की कैपिटल है। और उसके आगे आने वाला जो एडिशन होगा वो होगा 2025 में, और ये जापान के ओसाका में कंडक्ट कराया जाएगा। तो यानी कि होस्ट सिटी विल बी ओसाका। देखो ये कंट्रीज और इनकी जो कैपिटल्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में कौन कौन सी कंट्रीज की कैपिटल्स पूछी जाती हैं? एक तो जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं, एक तो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक जो ये हमारे ऊपर है ना, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान, ये जो कंट्रीज हैं इनकी आपको कैपिटल्स पता होनी चाहिए, अक्सर पूछी जाती हैं आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में। और ये जो साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं इनकी भी कैपिटल्स पूछी जाती हैं, जैसे कि मलेशिया, वियतनाम एंड फिलीपींस एटसेट्रा। तो देखो आपको ये याद करनी है, राइट। अब देखते हैं वुमेन्स की कैटेगरी में। वुमेन्स की कैटेगरी में 2019 का जो एडिशन था वो रशिया के उलान उदे के द्वारा होस्ट किया गया था, और 2022 का जो एडिशन होगा वो टर्की के इस्तांबुल के द्वारा होस्ट किया जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात करते हैं वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की, वर्ल्ड लेवल पर बैडमिंटन चैंपियनशिप। तो देखो 2021 का जो एडिशन था वो स्पेन के हुएल्वा में होस्ट किया गया था। तो सिटी का नाम क्या है? हुएल्वा। 2022 का जो एडिशन होगा उसको जापान के टोक्यो सिटी के द्वारा होस्ट किया जाएगा, और उसके आगे आने वाला जो एडिशन होगा जो कि होगा 2023 का, उसको डेनमार्क के कोपेनहेगन के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और देखो 2025 का जो एडिशन होगा ये फ्रांस के पेरिस सिटी के द्वारा होस्ट किया जाएगा, और 2026 का जो एडिशन होगा वो इंडिया के द्वारा होस्ट किया जाएगा। और ये बना आपका 5 स्टार पॉइंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया इसको होस्ट करेगा, वर्ल्ड लेवल की ये एक चैंपियनशिप है, बैडमिंटन चैंपियनशिप है, और इंडिया इसको होस्ट करेगा। ये थोड़ा दूर भी है,
क्योंकि अभी इसमें टाइम है इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है, और इसको इंडिया होस्ट करेगा, दैट्स वाई इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो ये आपको पता होना चाहिए, राइट। इंडिया में वैसे पूजा क्रिकेट की होती है, लेकिन जब ये टूर्नामेंट होते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो खेल हैं ये ज़्यादा फेमस नहीं है इंडिया में, इतने ज़्यादा लोकप्रिय नहीं है। बस जो भी कोई खेल रहा है क्रिकेट खेल रहा है, बस क्रिकेट के पीछे लगा हुआ पूरा देश। लेकिन यदि हमको इस तरीके के वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट्स को होस्ट करने का मौका मिलता है तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की बात करें तो देखो 2022 का जो एडिशन है इसका जो वेन्यू है वो है यूएसए का ओरेगन, ठीक है। और 2023 का जो एडिशन है वो है बुदापेस्ट ऑफ हंगरी, एंड बुदापेस्ट इज द कैपिटल ऑफ हंगरी। अब बात करते हैं हॉकी की। तो देखो हॉकी मेंस कैटेगरी में भी खेला जाता है और वुमेन्स में भी खेला जाता है। तो मेंस की बात करते हैं। देखो अभी आगे आने वाला जो इवेंट है वो है 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप, और इसको होस्ट कौन करेगा? इसको इंडिया होस्ट करेगा, और भुवनेश्वर और राउरकेला ये दोनों मिलके इसको होस्ट करेंगे, और ये बना आपका 5 स्टार पॉइंट, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया देखो वर्ल्ड लेवल का जो ये टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप है हॉकी का, इसको इंडिया इज गोइंग टू होस्ट। और सिटीज़ कौन कौन सी हैं? भुवनेश्वर और राउरकेला। इन सिटीज़ को आप दोनों को याद कर लेना अच्छे से, क्वेश्चन में देखो इनके नाम आएंगे, राइट। वो देखो सिटीज़ के नाम पूछेगा, या तो सिटीज़ के नाम पूछ लेगा या कंट्री के पूछ लेगा। अब देखो वुमेन की बात करें तो वुमेन की कैटेगरी में हॉकी वर्ल्ड कप जो कि 2022 का है, इसकी जो होस्ट कंट्रीज़ हैं वो हैं स्पेन और नीदरलैंड्स, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा, राइट। देखो अभी तक हमने बात की इंटरनेशनल और कॉन्टिनेंट लेवल के जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं उनके बारे में। अब हम बात करते हैं नेशनल लेवल के, यानी कि अपने इंडिया के लेवल के। तो इंडिया के लेवल पर जो इंपॉर्टेंट गेम्स हैं उनमें देखो ये है नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। इनके देखो जो इवेंट्स हैं और उनके वेन्यूज़ क्या क्या हैं। 2020 के जो ये नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया थे, इनका वेन्यू था गोवा, और ये कैंसिल हो गए थे, ठीक है। ये कैंसिल हो गए थे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस। 2021 के जो ये नेशनल गेम्स थे इनको उत्तराखंड में होस्ट किया गया था, और जो 2022 के होंगे इनको गुजरात में होस्ट किया जाएगा। ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी ये होंगे गुजरात में होंगे। अब देखो बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो इसको इंट्रोड्यूस किया गया था रियो ओलंपिक गेम्स में इंडिया की बहुत ही शर्मनाक परफॉर्मेंस के बाद में, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वी कुड प्रोड्यूस ओनली ए फ्यू चैंपियंस, और हम देखो एक भी गोल्ड मेडल नहीं ले पाए, और हम ये ब्रॉन्ज मेडल के लिए भी तरस गए थे। तो उसके बाद से इसको चालू किया गया था कि अर्ली एज में ही हम खिलाड़ियों को निखारें और उनको अच्छा बनाएं, उनको ट्रेनिंग का पूरा प्रॉपर टाइम मिले, उनको क्वालिटी कोचिंग दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए, और उनको अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएं जिससे कि वो अच्छे लेवल के प्लेयर बन के आएँ, राइट। तो कम एज में ही हमको टैलेंट को निखारना चाहिए। तब इंडिया की आंखें खुली थी रियो ओलंपिक की परफॉर्मेंस को देख के, तो उसके बाद से ये स्टार्ट किया गया था। इसका पहला एडिशन हुआ था दिल्ली में, उसके बाद दूसरा एडिशन हुआ था पुणे महाराष्ट्र में, और उसके बाद 2020 में इसका तीसरा एडिशन हुआ था गुवाहाटी असम में, और चौथा एडिशन हुआ था 2021 में हरियाणा के पंचकुला में। ये भी देखो पोस्टपोन हुआ था कई बार कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन फाइनली हो गया था। और 2022 का जो एडिशन होगा ये होगा मध्य प्रदेश के भोपाल में। और ये कौन सा एडिशन होगा? ये इसका 5th एडिशन होगा। अभी 5th एडिशन क्यों है, इतना कम एडिशन क्यों है, 5वां नंबर क्यों है? क्योंकि ये रियो ओलंपिक गेम्स के बाद से ही इंट्रोड्यूस किया गया था। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको सोच समझ के चालू किया गया था, राइट। और देखो ये फायदेमंद भी है, इससे हमको काफ़ी सारे क्वालिटी प्लेयर्स मिल रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो देखो इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इससे अक्सर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एक तो ये वेन्यू से रिलेटेड पूछा जाता है, और इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन से स्टेट ने टॉप किया, कौन से स्टेट ने कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर और कितने ब्रॉन्ज जीते। इस टाइप के क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं, राइट। तो देखो ये हैं वो सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स और उनके वेन्यूज जिनसे कि आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। और इस क्लास से आपको आपके एफकेट के एग्जामिनेशन में डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, तो आप प्लीज़ इनको सभी को अच्छे से तैयार कर लेना। तो चलिए तैयारी करते रहिए, डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिटन एग्जामिनेशन, देन फॉर फाइनल सिलेक्शन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस क्लास। बाय फॉर नाउ।